शर्मीन, कैसे हाय। हो? हाँ, आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक। टाइम थोड़ा सा 1:30 वाला ऑड था, क्योंकि जी, अभी शिजा का भी सोने का टाइम हुआ होगा। वो शिजा के हिसाब से अभी चलना पड़ता है ना, क्योंकि शिजा को सुलाना, एवरीथिंग मेंटेन, पूरा उसको रखना, ये वो खिलाना पिलाना, हम्म। वरना तो वो फिर उठ जाती है तो फिर पूरा प्रॉब्लम रहता है, उसको ध्यान देना ये वो। तो शिजा नाम किसने रखा था, पहले ये बताओ, यहाँ से स्टार्ट करते शिजा एक्चुअली जब मैंने एक्सपेक्ट किया था, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो हैं। उस टाइम पे हमने काफ़ी नाम सोचे थे। हम्म। तो जब हम लोग, आज भी मुझे याद है कि मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरे जो भाभी है, मतलब सिस्टर इन लॉ, हम्म। डॉक्टर साहब, तो हम वो भाभी हम लोग तीनों वॉक कर रहे थे टेरेस पे। जब हम लोग वॉक कर रहे थे तो हमने सोचा कि शिजा, मतलब मैं हम लोग नॉर्मली तीनों वॉक कर रहे थे, तब उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बोला कि, और मेरी भाभी, उन्होंने बोला कि शिजा कैसा नाम है? तो बोला, मेरे हस्बैंड ने फाइंड किया तो उसका मतलब था कि गॉड्स गिफ्ट। तो हमने सोचा चलो यही रख देते हैं नाम, गॉड्स गिफ्ट। हम्म। क्योंकि तो अभी जब मैं पढ़ रहा था शिजा के बारे में, तो उसका मतलब मैंने देखा था गॉड्स गिफ्ट, तो वही मैं पूछना चाहता था, नाम किसने रखा है। जी, वो हस्बैंड ने हाँ। मेरे रखा गॉड्स गिफ्ट। और जैसे शिजा को, मतलब बीमारी इतने छोटे एज में हुई थी, तब तो पता नहीं चला होगा क्योंकि वो बोल ही नहीं पाती होगी। तो पता कैसे चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है? एक्चुअली देखिए, ये ऐसा चीज़ है, कैंसर जिसका नाम है, वो ऐसी चीज़ होती है ना कि इट इज़ एक्सीडेंटली, आप रास्ते में गुजर रहे हो और अचानक से आपका कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। हम्म। तो ये ऐसी चीज़ होती है ना कि वो अचानक से पता चलता है। हम्म। ठीक है। तो हम लोग एक दिन, मतलब ये सितंबर की बात है, हाँ हम्म। सितंबर की, मैं बैठी थी शाम को, हम लोग बैठे हुए थे और मैंने उसको बुक्स दी, मैंने बोला चलो बुक्स पढ़ते हैं हम आज काफ़ी खेल लिया हमने, बुक्स पढ़ते हैं हम। कितने तो साल की मुझे थी? वो थी 2 साल की, एग्जैक्ट 2 साल कंप्लीट हुए थे उसको। तो जब मैंने उसको बुक दी तो उसने बुक ली मुझसे, और जब वो ओपन करने लगी तो वो एक हाथ ऐसे पकड़ रही है और दूसरा ऐसे ऐसे ओपन कर रही है। दैट मीन शी इज नॉट एबल टू ओपन, वो ऐसे करके ओके। ओपन कर रही है। तो मैंने बोला कि ये क्या हो गया हाथ में, तो मैंने जब उसका हाथ ऐसे किया तो खुला पूरा हाथ, फिर उसका हाथ ऐसे हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने बोला कि सम्मान देखिए ये क्या हो गया इसके हाथ में। हमने देखा एंड बोला शायद, माय फादर इन लॉ वाज आल्सो देयर, उन्होंने बोला शायद मे बी कभी सोते में ऐसे हो जाता है कि नस में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाता है। तो उन्होंने तेल लगाया, मालिश किया, फिर हम उसको क्लैप करने के लिए बोल रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे क्लैप कर रही है, हम्म। हाथ ये इतना ऊपर जा रहा है, हम्म। सब मूवमेंट्स हो रहे हैं। फिर भी हम उसको लेके गए, हमने बोला नहीं हम एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं, क्योंकि वो जब छोटी थी ना तो वो एकदम से खेलते खेलते ना, वो अपना कान ऐसे पकड़ लेती थी, जस्ट फॉर अ सेकेंड, ऐसे खेलते हम्म। खेलते वो ऐसे पकड़, ऐसे ऐसे हो जाती थी वो। हम्म। हमें ये लगता था, मैंने बात डिस्कस भी की थी, पर कोई इंसान ये नहीं सोच सकता है अपने बच्चे के बारे में कि उसको ब्रेन ट्यूमर होगा, कोई हम्म। नहीं सोच सकता। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, घर वालों को बताया था कि ये कुछ ऐसे कान में कुछ हो रहा है इसको। तो हम डॉक्टर के पास लेके गए, उस टाइम पे कोई न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो नहीं लेके जाएगा, तो हम्म। हम डॉक्टर के पास लेके गए उसको, पीडियाट्रिशियन। उसने देख के बोला इट इज़ जस्ट अ टेंट्रम्स, कुछ हम्म। ऐसा है नहीं, आप ईएनटी को दिखा दीजिए। तो हम्म। हमने बेस्ट ईएनटी जो इंदौर का है उसको दिखाया, उसने चेक करा पूरा, पूरा आईज नोज माउथ पूरा चेक किया उसने।
ईयर्स का भी पूरा उसने मुंह खोल के भी देखा, ये वो। उसने बोला कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जुकाम जो होता है ना, वो हम्म, जब यहाँ पे गले में ऐसा रहता है तो हम्म, उसका माउथ से और ईयर से, जब हमको सर्दी हो जाती है तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कान में कुछ हो रहा है। तो वो हम्म, ऐसा है, कोई इतनी बड़ी हम्म, इश्यू नहीं है उस चीज़ को। हम्म, हमने बोला ठीक है। फिर खेलते खेलते ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा घूमते रहता ना बच्चा गोल गोल, तो उसको मे भी हम्म, चक्कर आ गया होगा। हम्म, फिर हमने बोला नहीं, हम न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं। तो जब हम्म, हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए तो हम्म, उसने देख के बोला कि इसको पैदल चलाओ। तो शी वॉज टू स्मॉल। मैंने उसको नीचे उतारा तो नीचे नहीं उतरना चाह रही थी। फिर मैंने बोला चलने के लिए, तो वो चली। जब वो हम्म, चली तो डॉक्टर ने नोट किया कि उसका लेफ्ट लेग जो है उसमें भी हल्का सा कुछ उसको लग रहा है कि मतलब हम्म, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है कुछ। प्रॉब्लम आ रही है। हमने नजर नहीं दिया, अब वो हम्म, अगर वो ऐसे नॉर्मली चलेगी तो नहीं पता चलेगा। हम्म, फिर उन्होंने देखा तो उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि मुझे है ना, आप इसकी एमआरआई कराइए। एक्चुअली जो मैं आपको बोलना चाहूँ तो यू आर वेरी लेट। तो ओके। आई स्टार्ट क्राइंग कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बोला, बस उतना बोला उसने, और उसने पेपर दिया और बोला कि एमआरआई करवाइए। हम्म, अब हम लोग उसको ले गए, एक दिन पूरा एडमिट रखा उसको। हम्म, फिर जब एमआरआई के लिए उसको लेके गए, एक दिन पूरा एडमिट रही वो आईसीयू में। हम दोनों एडमिट थे, मतलब उसके साथ मैं भी थी वहाँ पे। हम्म, और उसको जब लेके गए आईसीयू में, आईसीयू से जब उसे लेके गए हैं अंदर, हम्म, तो जैसे ही जाते हैं ना, अ, उन्होंने बोल दिया कि इट इज़ अ ट्यूमर। हम्म, वो 12 mm का है, बड़ा सा ट्यूमर है, इतना बड़ा, मतलब अपनी हाथ की साइज हाँ, का इतना बड़ा ट्यूमर। और इतनी छोटी बच्ची को। इतनी छोटी सी बच्ची को, जिसको हम्म, कोई सिम्टम नहीं था, जो देख के शी वाज सो सो प्रिटी। इंडीड शी हम्म, इज। अभी वापस से आ रही है उसकी खूबसूरती, हम्म, लेकिन वो इतनी प्रिटी थी कि मतलब कोई सोच भी हम्म, नहीं सकता कि ये चीज हम्म, हुई है। हम्म, हम्म, फिर एक पेरेंट्स पे जो गुजरती है वही सेम हुआ। हम्म, हमने कुछ सोचा नहीं और हम उसको सीधा हमने द बेस्ट हॉस्पिटल जो है कोकिला बेन, धीरूभाई अंबानी हम्म, हॉस्पिटल मुंबई हम्म, का, वहाँ हम उसे लेके गए। हम्म, डॉक्टर से बात की हमने, एक दिन भी मतलब छोड़ा नहीं। हम डायरेक्टली हॉस्पिटल से ही उसको, डायरेक्टली एयरपोर्ट से ही हम उसको लेके गए। मतलब हम घर पे भी उसको नहीं लाए कि एक दिन क्या कुछ घंटे भी हम मिस नहीं हो जाए। हम्म, लेके गए वहाँ पे, डॉक्टर्स ने हमारी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ देखा। तो उन्होंने बोला कि देखिए सबसे बेस्ट थिंग ये है कि इसने रूट्स नहीं बनाए हैं। रूट्स इन जब द सेंस। रूट्स मतलब जब वो ब्रेन का एक जो ऊपर का जो हाँ। लेयर होता है ना, लेयर में था। हम्म, जब अगर उसने रूट्स बनाए होते मतलब वो फैलने लग जाता। हम्म, हम्म, रूट्स नहीं बनाए हैं। मैं 99% उसको निकाल दूंगा, हम्म, नथिंग टू वरी। बट अभी ये है कि वो, अभी उसका ब्रेन में स्वेलिंग है। उसके हम्म, ब्रेन में स्वेलिंग है तो हमें 2-3 दिन वो स्वेलिंग को कम करना पड़ेगा पहले। हम्म, उसको एडमिट रखा, स्वेलिंग कम किया, ये वो सब कुछ हुआ। उसके बाद उसका ऑपरेशन का टाइम आया, उसको ऑपरेशन में लेके गए। अब ऑपरेशन था 5 से 6 घंटे का, बट वी आर वेटिंग एंड वेटिंग। 7 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, हम्म, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कि बाहर ही नहीं आ रहा है, बाहर ही नहीं आ रहा है। हम्म, हम्म, बट पूछा, अंदर जाके तो नहीं, पर बाहर से ही जब पूछा वहाँ पे, हम्म, जो बाहर जो टीम थी, वो बोल रहे हम्म, यार इस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बस आप लोग रिलैक्स्ड रहिए, सब कुछ हम्म, अच्छा चल रहा है। हम्म, अब उसी टाइम पे
8-9 घंटे के बाद हम बाहर ही वेट कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर, और अचानक से डॉक्टर आते हैं, 2 डॉक्टर्स, मेन अभय कुमार और उसका असिस्टेंट, वो हमें अंदर बुलाते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड है ना, वो कभी भी मतलब वो ये चीज़ें नहीं देख सकते हैं कि मैं अपनी बच्ची को नहीं देख सकता हूँ। वो तो खैर कोई पेरेंट नहीं देख सकता है, पर वो बोलते थे मैं नहीं देख सकता हूँ कि मैं उसको वो ऐसी हालत में हो। उन्होंने 3 दिन के बाद उसको देखा है, वो आते ही नहीं, मतलब एक बार जबरदस्ती जब डॉक्टर ने बुलाया ऑपरेशन के बाद देखने के लिए, तब वो आए हैं। उसके बाद वो 7 दिन तक नहीं आए थे। क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची में निडल ये सब इंजेक्टेड ये सब होगा तो वो टफ हो हाँ, जाता है। तो फिर उन्होंने वो नहीं आए। और मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मुझे याद है कि मैंने एक इंजेक्शन नहीं लिया, और मुझे बड़ा डर लगता था इंजेक्शन और इन चीज़ों से। पर वही है ना कि जब वो अपने पे आता है, कोई माँ वो नहीं चाहेगी ना कि मेरे बच्चे को मैं छोड़ दूं। और मैं गई, फिर मैं गई, हाँ। मेरे ब्रदर इन लॉ, वो डॉक्टर हैं, वो गए, और मेरे हस्बैंड के मामू थे। एवरीबडी वर देयर इन द हॉस्पिटल, बट ओनली फादर एंड मदर वर अलाउड। पर ब्रदर इन लॉ आए थे बिकॉज ही इज अ डॉक्टर। मेरे हस्बैंड, अभी भी मुझे याद है, वो बहुत पीछे रुके हुए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि नो, आई वांट हिज फादर, आई वांट हर फादर टू कम। उस टाइम पे मुझे अभी भी वो सीन याद आ रहे हैं ना, कि मतलब जमीन हट गई मेरे पैर के नीचे से। Why they are calling him? And I was standing like this. मैंने बोला बोले प्लीज टेक द सीट। तो क्या हो गया है? I went, मैंने सीट ली। बोला देखिए, आई एम सॉरी टू टेल यू, it is a aggressive tumor, very aggressive tumor, और हम पूरा नहीं निकाल पाए। हम सिर्फ 40-50% ही निकाल पाए हैं। और पेशेंट की हालत बहुत बुरी है। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 3 days। और बोला हमने, जैसे ही हम ट्यूमर को कट कर रहे थे, उसका बीपी लेवल एकदम तेज हो रहा है, उसका बीपी हाई हो रहा है, उसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। हमने बहुत ब्लड दिया, मतलब बहुत बहुत। बोला, वो डॉक्टर ने बोला कि मैंने इतनी सर्जरीज की है, बट ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने नहीं देखा। एंड प्लीज प्रे, शी इज ऑन वेंटिलेटर। बस हम लोग सब आए ऊपर, एंड मतलब कि अक्षिता बताती है कि तुम्हारा मैसेज आया था सभी को। मैंने मैसेज किया था सबको कि प्लीज प्रे फॉर हर। और उस टाइम पे मैं खूब रोई, पर मैं हर एक इंसान को, मुझे याद है, मैं एक ही चीज बोलती थी कि यू ट्रस्ट गॉड ना, यू ट्रस्ट हिम, स्टार्ट प्रेइंग। पता नहीं मेरे दिल में क्यों ये चीज आती थी कि वो अच्छी होगी, उसको कुछ नहीं होगा, वो अच्छी होगी। ये चीज बार बार हमारे दिल में, मेरे दिल में आ रही थी। तो जब ये, आप मानोगे नहीं, हमने सबने, मैंने तो मतलब मैं बैठ गई एक जगह पे, और मैं बस पढ़ने लगी। और आधे घंटे के अंदर हमको एक फोन कॉल आता है कि पेशेंट स्टेबल हो गया है, उसको आईसीयू शिफ्ट कर दिया है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया गया कि कम,
आ जाओ आप लोग देखने के लिए। हम लोग गए जब आईसीयू में, एक ऐसे लग रहा था जैसे जस्ट एक न्यू बॉर्न बच्चा सो रहा है, उसकी दोनों आईज में इतना स्वेलिंग है कि उसकी आईज नहीं दिख रही है, उसके गले से पूरे पाइपें जा रही है, उसके हाथ से, उसके पैर से, उसके मुंह से, इधर से एक पाइप रखी है जिसमें खून निकल रहा है, मतलब जो ऑपरेशन के बाद जो गंदा खून होता है वो निकलता रहता है, उसको वेंटिलेटर पे है, नाक से मुंह से हर जगह से उसको छेदा छादी ये वो सब किया हुआ है। और तब जब मैंने उसको देखा तो मैं चुप हो गई 2 मिनट के लिए, और मैंने डॉक्टर को बोला, एक बड़ी टीम डॉक्टर की खड़ी है, नर्सेस की खड़ी है, सब लोग खड़े हैं, मैंने उनको बोला कि प्लीज सेव माय डॉटर। और मैं गिर गई वहां पे ये बोल के। तो नर्सेस तो सबने उठाया और मुझे बाहर लाए। तो डॉक्टर ने बताया, मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि डॉक्टर ने उनको बोला कि प्लीज उनको स्टेबल करो, वो पागल हो जाएंगी। अब ये बात थी कि मेरी फैमिली में, मतलब मेरे फादर की फैमिली में, मतलब जो मेरा है, मेरी फैमिली में मैं इकलौती एक लड़की हूँ, मेरा ना कोई भाई ना कोई बहन है, ठीक है। मेरे बाद मेरी डॉक्टर आई, और मेरे फादर इन लॉ की फैमिली में वो अकेले थे और उनको भी 2 लड़के हैं, उनकी कोई लड़की नहीं थी, और मेरे ब्रदर इन लॉ को भी एक लड़का है, तो उनको बड़ी चाहत थी, मतलब लड़की 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 लड़की, बड़ी मन्नतों से उसको मांगा था, और उसको भी ऐसा हुआ तो बहुत ही मतलब टूट चुके थे हम, बहुत टूट चुके थे। उसके बाद 3 दिन वो वेंटिलेटर पे रही। 4th डे जब वो थोड़ी उसमें आई, मतलब उसका वेंटिलेटर जब निकाला, जब उसको होश में लाने का किया, वो होश में आके उसकी आंखें बंद है। अच्छा उससे पहले, हाँ उससे पहले की बात है, द नेक्स्ट डे, ऑपरेशन के जस्ट नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला कि हमें सिटी स्कैन करना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम बच्चे को, मतलब जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, उस वक्त उसके बाद ब्रेन में पानी भर जाता है, गड़बड़ी हो सकती है। सिटी स्कैन में लेके गए, सिटी स्कैन में लेके गए, डॉक्टर आया एंड ही वाज सो हैप्पी कि पानी नहीं भरा है, जो अक्सर भर जाता है पानी होता है ऑपरेशन के बाद, वो नहीं भरा है। ठीक है, हम थोड़े खुश हुए। वेंटिलेटर हट गया, बोला अब तीसरे दिन के बाद बोला 4th डे पे बोला कि चलो पेशेंट स्टेबल हो रहा है, वेंटिलेटर से हटा दिया, बोला अब हमें इसकी एमआरआई करनी होगी, देखना होगा कि हम कितना % हमने निकाला है, हमने 40 से 50% निकाला है। जब वो लेके गए एमआरआई के लिए, रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर बोले कि इट इज 75% निकल चुका है। 75% निकल चुका है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये। जब हम सोच रहे थे कि पूरा आधा के आधा रह गया है, उसकी जगह पे वो 75% निकल चुका है। अब ये सुन के हमें और खुशी हुई। अब रिपोर्ट्स आनी बाकी थी, दिन ब दिन गेटिंग स्टेबल, अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और रिपोर्ट्स आनी बाकी थी। तो जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें बताया गया कि इट इज अ कैंसरस ट्यूमर, जो बहुत रेयर से रेयर लोगों को होता है। और ये जो ट्यूमर है वो
खास करके लड़कियों में होता है, 2 साल के हम्म नीचे की उम्र की लड़कियों में। हम्म बस वहाँ पे वीवर कि अब पता है ना, जब जब ये वर्ड आता है, जब ये कैंसर का वर्ड आता है ना, हाँ तब एक इंसान एकदम, डर सा जाता है। हाँ, वो डर जाता है, वो अपनी हिम्मत हार जाता है, वो सोचता हम्म है कि जिंदगी खत्म हो गई है, अब हम्म क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म 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 ये सब कुछ चीजें होती रहती हैं। हम्म। तो इसमें करेज कैसे मतलब रखना चाहिए पेशेंट को भी और सामने वाले को जो उनके साथ है, वो एक्चुअली मैं जानना चाहता जी, मेन चीज ये है कि पेशेंट तो इतना छोटा था कि उसको लग हूँ। रहा था हाँ। कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। हम्म बट आई वुड टेल यू वन थिंग, उसको हर बातें याद थी। जब हम्म कीमो चल रहा था, उसके बाद जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, हमको हम्म हर 21 डेज में एक कीमो होता था। हम्म 21 डेज का मतलब वो पूरा एक साइकिल होता था, उसमें 3 दिन हाँ 6 थेरेपी लगी थी। शी वाज टू स्मॉल फॉर हम्म रेडिएशन। हम्म तो उसे पता था, वो बोलती थी वहाँ जाके, जब हम ले जाते थे, अभी अभी वो थोड़ा कुछ बोलना सीखी थी, वो बोलती थी हम्म कीमो। हम्म हम्म उसको पता था कीमो चल रहा है, हम बातें क्यों नहीं हम्म करते थे, बोलती थी कीमो। हम्म बच्ची को नाम याद थे, हम्म बोलती थी लेविपिल। हम्म दवाइयों के नाम भी उसको याद थे, लेविपिल पीना है, हम्म ये पीना है, वो हम्म पीना है। हम्म और रही बात, देखिए यहाँ पे बच्चा बहुत छोटा था, उसको पता नहीं कि उसके हम्म साथ क्या हो रहा था। हाँ, बट उसके साथ जो मैं थी, हमारा हम्म पूरा परिवार उसके साथ था। हम्म बट जो उसके साथ मैं 24 आवर्स जो थी, वो मैं और हम्म मेरे हस्बैंड, हम दो। हम्म मेरे हस्बैंड ने 8 महीने हम्म अम, अपना सब कुछ छोड़ दिया। मतलब ना उन्होंने हम्म अपना बिजनेस देखा, ना अपना हम्म घर, हम्म कुछ भी नहीं। हम 8 महीने तक हम अलग रहे, मतलब हम्म हम घर से अलग रहे। हम्म हमने पूरा ट्रीटमेंट करवाया, सब कुछ करवाया। हम्म। अब रही बात आपकी, ये है कि उसके साथ जो है उसको, मतलब कि कैसे रहना चाहिए उसको, कैसे करेज मतलब होना चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए एट द एंड। हाँ, ये कभी कभी ना ऐसे ही होता था कि मुझे कहीं लगता था, मैं मतलब हिम्मत हार जाती थी। हम्म बट माय हस्बैंड ही वाज टेलिंग नो, हम्म कभी ये थॉट जिंदगी में मत लाना। हम्म हमने किसी का नहीं बिगाड़ा है, तो ऊपर वाला हम्म हमारा नहीं बिगाड़ेगा। हम्म एंड वन थिंग आई वुड टेल यू कि ट्रस्ट गॉड। हम्म अगर आपको ट्रस्ट होगा ना ऊपर वाले पे, हम्म तो हमेशा 100% हम्म आप उस चीज में सफलता पाओगे। हम्म। कितनी भी अभी मुश्किलें आए ना, आपको अभी उसके पूरा सामने, रिकवर हो गई है जी शेजा? अभी माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से रिकवर हो गई है। उसका हम्म पूरा जर्नी रहा, उसके 6 कीमोथेरेपी रहे। 6 हम्म कीमोथेरेपी के बाद उसका स्टेम सेल हुआ। स्टेम हम्म सेल एक प्रोसेस होता है, वो पूरा स्टेम हम्म सेल प्रोसेस हुआ। एंड नाउ स्टेम सेल प्रोसेस भी बहुत ही जानलेवा था उसका। हम्म मतलब एक दिन में जो उसको जिस तरीके से वो चीजें हैं जो मैं नहीं भूल सकती हूँ, हम्म कि उसको स्टेम सेल के वक्त उसको दिन में, एक दिन में हमको सिर्फ एक लूज मोशन होता है या 2 लूज हम्म मोशन होते हैं। हम्म हम लोग थक जाते हैं, पर वो हम्म बच्ची, हम्म एक 2 साल की बच्ची, वो दिन के 30-35 लूज मोशन करती थी, हम्म वॉमिटिंग करती थी, हम्म 10-10 15-15। उसके बाद 10 दिन के बाद उसको 15 दिन तक हम्म ब्लीडिंग, एनल से हम्म ब्लीडिंग हुआ है उसको। हम्म पूरे पूरे क्लॉट्स होते थे, क्योंकि वो पूरा हम्म अंदर पूरा उसका अल्सर इतने हो गए थे कि वो हम्म पानी नहीं पी सकती थी, वो कुछ खा हम्म नहीं सकती थी। और वो वो आ गई। ये
ये आ गई हेलो ऐसा हेलो मतलब अच्छा नहीं बात करनी। हेलो। उठ गई है अभी, वो सो के उठी है ना। सो हाँ, अभी उसको आगे का क्या सोचा है? जी, मैं एक बुक लिख रही हूँ, मैंने स्टार्ट हम्म, कर दिया है और हम्म, बहुत जल्दी वो आएगी बुक इंशाल्लाह। हम्म, वो हम्म, बस वो बुक में यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम्म, कभी भी कितनी भी हम्म, वर्स्ट हालत आए या कितनी भी हम्म, वर्स्ट मुसीबतें आए हम पे, हम्म, हम्म, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कि भरोसा, ऊपर वाले पे हम्म। भरोसा। भगवान और करे कि लाइक जो बुक है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो, है ना। जी, जी, बस और हमारी यही दुआ है कि वो बहुत सक्सेसफुल जाए और हमारे शिज़ू जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, वो बल्कि हाँ, अच्छी हो ही गई है। हाँ, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जो भी इस फाइट से जो गुज़र रहे हैं, हम्म, हम्म, फर्स्ट नेगेटिव हम्म, थिंकिंग नहीं लाना अपनी लाइफ में। कभी हम्म, नेगेटिव नहीं हम्म, कि हम्म, हमें क्या होगा, हम खत्म हो हम्म, जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। हम्म, नहीं, ये हम्म, ऐसी चीज नहीं है। यू शुड ऑलवेज हम्म, ट्रस्ट गॉड, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना और हम्म। फाइट करते तो थैंक यू शर्मिन, है ना, अपना टाइम रहना। निकालने के लिए। थैंक यू जी, शेजा, बहुत सारी ब्लेसिंग। If you like the video, please subscribe the channel. Guftagoo with Avinash Dubey.